सभी को प्रेम पूर्वक नमस्कार। आज हम अध्ययन करने वाले हैं प्रेरणार्थक क्रिया, जो कि 8वीं 9वीं 10वीं की कक्षा के लिए बहुत ही फायदेमंद है। पहला प्रश्न है, प्रेरणार्थक क्रिया किसे कहते हैं? इसके जानने की कोशिश करेंगे दोस्तों। कर्ता दूसरों के प्रेरणा से कार्य करता है। ऐसी सभी क्रियाएं जो दूसरों की वजह से होती है उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। लेकिन महत्वपूर्ण ये बात है दोस्तों कि प्रेरणार्थक क्रिया रूपांतरण प्रथम प्रेरणार्थक और द्वितीय प्रेरणार्थक में कैसे करें। चलिए तो दोस्तों, आज जानते हैं हम प्रेरणार्थक क्रिया का प्रथम प्रेरणार्थक और द्वितीय प्रेरणार्थक रूप कैसे बनाना है। तो दोस्तों, पहली बात है कि क्रिया जो दी होती है उसमें जो पहला अक्षर है उसको कौन सी मात्रा है उसके अनुरूप बदलाव हमको प्रथम प्रेरणार्थक और द्वितीय प्रेरणार्थक में करना है। मूल क्रिया को अगर दिए हुए शब्द में पहले अक्षर को पहली वेलांटी हो या दूसरी वेलांटी हो या एक मात्राएं हो या दो मात्राएं हो, इन सभी का परिवर्तन प्रथम प्रेरणार्थक में और द्वितीय प्रेरणार्थक में पहले अक्षर को पहली वेलांटी में रूपांतरण हो जाता है दोस्तों। और दूसरा महत्वपूर्ण नियम क्या है कि अगर पहले अक्षर को पहला उकार, दूसरा उकार या काना एक मात्रा हो तो प्रथम प्रेरणार्थक और द्वितीय प्रेरणार्थक बनाते वक्त पहले अक्षर का रूपांतरण पहले उकार में हो जाता है दोस्तों। आगे और हम जानते हैं तीसरा नियम क्या है कि पहले अक्षर दिए हुए शब्द में से पहला अक्षर को काना और दो मात्राएं हो या चंद बिंदी वाला शब्द हो तो वह शब्द प्रथम प्रेरणार्थक और द्वितीय प्रेरणार्थक में जैसे के वैसे रहता है, और थोड़ा जो बदल होता है वो पांचवा नियम हमको बताएगा। और चौथा नियम क्या है कि अगर काना वाला पहला अक्षर हो, शब्द के पहले अक्षर को काना हो तो वो मात्रा निकल जाती है। तो दोस्तों, ये जो 5 नियम है वो एकदम बिल्कुल शॉर्टकट से हैं। प्रथम प्रेरणार्थक को आना लगाना है, यानी कि दूसरे अक्षर को काना और ना जोड़ना है। और द्वितीय प्रेरणार्थक को हमको देखना है कि तीसरा और चौथा अक्षर हमारा क्या हो जाएगा, वाना हो जाएगा। दिए हुए शब्द को वाना लग जाएगा। तो दोस्तों, आप कहेंगे कि इस शब्द के अंतर्गत कैसे बदल हो जाएगा। तो चलो तो कुछ शब्दों को भी देखते हैं हम। जैसे कि दोस्तों देखेंगे, अभी पहला एक मात्रा यानी एक काना वाला शब्द देखते हैं कि उसका पहले अक्षर का काना निकल जाएगा नियमों के हिसाब से, जो 5 नियम मैंने बताए थे आपको। और दूसरे अक्षर को आ यानी कि काना लग जाएगा और ना जैसे कि वैसे रहेगा। यानी कि जागना का प्रथम प्रेरणार्थक हो गया जगाना, द्वितीय प्रेरणार्थक हो गया जगवाना। पहले दो अक्षर जैसे कि वैसे रहेंगे और उसको वाना लगेगा, यानी कि पहले अक्षर का यहाँ पर भी काना निकल गया, यहाँ पर भी काना निकल गया दोस्तों। वैसे ही पहली वेलांटी के बारे में हम देखेंगे। पहले अक्षर को मूल शब्द यानी कि मूल क्रिया को दिखना शब्द हमको दिया है रूपांतरण करने के लिए, तो पहले अक्षर को पहली वेलांटी है, इसलिए नियमों के हिसाब से पहले अक्षर को पहली वेलांटी जैसे कि वैसे रखा और आना जोड़ दिया, और पहली वेलांटी दे दी, वाना जोड़ दिया। तो दोस्तों, मैंने 5 नियम बताए हैं, उससे कोई भी शब्द हो तो उस 5 नियमों में डालकर हम परिवर्तन कर सकते हैं। दूसरा है जीतना शब्द दीर्घ है, दूसरी वेलांटी है, तो उसका रूपांतरण बन जाएगा पहली वेलांटी में जिताना, और बाद में बन जाएगा जितवाना। वैसे ही दोस्तों, पहले उकार का खुलना, पहला उकार जैसे कि वैसे रहेगा, सिर्फ आना लगेगा, खुलाना, खुलवाना। आगे दोस्तों दूसरा उकार है, तो दूसरा उकार का रूपांतरण हो जाएगा पहले उकार में, तो आना लगेगा डुबाना और बन जाएगा डुबवाना। तो ऐसे बहुत सारे मात्राओं से आप इन 5 नियमों के आधार पर शब्द बना सकते हैं दोस्तों। अभी एक मात्रा वाला शब्द देखते हैं। द को एक मात्रा, दे ना है, तो नियमों के हिसाब से पहला मात्रा पहली वेलांटी में, एक मात्रा पहली वेलांटी में बदल जाएगा।
शब्द बन जाएगा दिलाना, और द्वितीय पैनातक बन जाएगा दिलवाना। अगर पहले अक्षर को दो मात्राएं हो तो वो पहली वेलांटी में बदल जाता है, इसलिए बैठाना का बिठाना, या हम बैठाना भी कर सकते हैं, आना उसको लग जाएगा, और बैठवाना। कुछ अक्षरों को दोस्तों पहली वेलांटी रहती है, और कुछ चंद गिने ही अक्षर या शब्द ऐसे हैं कि दो मात्राएं जैसी की वैसी रहती है। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, बाकी सब नियमों के हिसाब से आसान है। अगर पहले अक्षर को काना और मात्रा है तो उसका रूपांतरण हो जाता है पहले उकार में, हो गया धुलाना, धोना धुलाना, और बाद में बन गया दुलवाना। तो दोस्तों बाद में है दौड़ाना, तो काना दो मात्रे हैं, नियमों के हिसाब से मैंने बताया था जो संक्षेप में, जैसे कि वैसे रहेगा, सिर्फ आना लगेगा दौड़ाना, और बाद में लगेगा वाना, दौड़वाना। अगर चंद बिंदी वाला हो तो बांधना, अगर प्रथम पैनातकों को बंधाना, और बाद में बंधवाना। तो दोस्तों जो मैंने संक्षेप में आपको 5 नियम बताए हैं, उन नियमों के हिसाब से कोई भी पैनार्थक शब्द हो तो उसको आप आसानी से बदल सकते हो। एक बात ध्यान में रखिए कि सभी प्रथम पैनातक और द्वितीय पैनातक में पहला अक्षर ह्रस्व ही बनता है। पहली वेलांटी, दूसरी वेलांटी, एक मात्रा दो मात्रे का पहली वेलांटी, पहला होकार दूसरा होकार, काना एक मात्रा हो तो पहला होकार, काना दोनों मात्रे और चंद बिंदी हो तो जैसे कि वैसे रहेगा, उसमें कोई बदल नहीं होगा, और काना हो तो मात्रा निकल जाती है। और प्रथम पैनातक में आना शब्द लगाया यानी कि काना और ना जोड़ना है, और द्वितीय पैनातक में वाना जोड़ना है। तो दोस्तों इन 5 नियमों के हिसाब से कोई भी पैनार्थक रूप आप बदल सकते हो। सबसे आसान तरीका है। पसंद आ गया तो लाइक कीजिए, और लिखकर अपने परीक्षा में इसका इस्तेमाल करने का प्रयास कीजिए। धन्यवाद।